हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम कन्फाइंड स्पेस के विषय में डिस्कस करेंगे। यदि आप कन्फाइंड स्पेस के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके ना देखें। आज के इस ट्रेनिंग सेशन के अंत में या इस ट्रेनिंग सेशन के समाप्त होने के बाद आप ट्रेंड हो चुके होंगे या कैपेबल हो चुके होंगे या जान चुके होंगे कन्फाइंड स्पेस क्या है उसके विषय में, कन्फाइंड स्पेस कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में, कन्फाइंड स्पेस के क्या क्या हजार्ड्स होते हैं तथा उनके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसके विषय में, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के समय क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है तथा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के विषय में। कन्फाइंड स्पेस वो स्पेस होता है जहां ऑक्सीजन डिफिशियंसी या एनरिचमेंट या हार्मफुल टॉक्सिक गैस के होने का चांस हो। वह जगह पॉन्ड ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन न हो तथा उस जगह के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट हो। टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। अब हम यहाँ कन्फाइंड स्पेस कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में डिस्कस करेंगे। यहाँ कन्फाइंड स्पेस के कुछ एग्जाम्पल हैं: व्हीसल, एक्सचेंजर, डक्ट्स, टैंक्स, अंडर बिल्डिंग, क्राउल स्पेस, सम्स एंड अंडरग्राउंड कलेक्शन पिट्स, सीवेज सिस्टम, एक्सकेवेशन मोर देन 1.2 मीटर डेप्थ, टनल्स etc। यहाँ कन्फाइंड स्पेस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसे पिक्चर में आप देख सकते हैं। कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स। कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, पर्गिंग, रिपेयरिंग, कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स। कन्फाइंड स्पेस के अंदर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, पर्जिंग, रिपेयरिंग या इंटर करने के समय हमें बहुत से हजार्ड्स को फेस करना पड़ता है या बहुत से हजार्ड्स के फेस करने का चांस रहता है। इनमें से कुछ हजार्ड्स नीचे दिए गए हैं। मैकेनिकल हजार्ड्स। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के समय मैकेनिकल हजार्ड्स यानी इम्पैक्ट, रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है। ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स, कोलैप्सिंग ऑफ रूफ्स, बॉडी ट्रैपिंग etc। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। इलेक्ट्रिकल यानी इनराइज्ड इक्विपमेंट, वायरिंग etc। मोशन। मोशन यानी व्हीकल मूवमेंट, व्हीसल और इक्विपमेंट मूवमेंट, फ्लोइंग वाटर, विंड etc। प्रेशर। प्रेशर यानी प्रेशर पाइपिंग, कंप्रेस्ड सिलेंडर्स, होस, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक इक्विपमेंट etc। रेडिएशन। रेडिएशन यानी लाइटिंग, वेल्डिंग आर्क, लेजर, एक्सरे etc। केमिकल या एटमॉस्फेरिक। केमिकल या एटमॉस्फेरिक यानी फ्लेमेबल वेपर्स, क्रोसिव्स, ऑक्सीजन डिफिशियंसी या ऑक्सीजन इनरिचमेंट, कंबस्टिबिलिटीज, वेल्डिंग फ्यूम्स, डस्ट एंड टॉक्सिक कंपाउंड्स etc। टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी ओपन फ्लैम, इग्निशन सोर्स, फायर एंड एक्सप्लोजन, हॉट और कोल्ड सरफेस, हीट स्ट्रेस, लिक्विड, गैसेस, स्टीम और फ्रिक्शन etc। एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स यानी बॉडी पोस्चर, विजिबिलिटी, टूल्स और इक्विपमेंट डिजाइन etc। बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट्स, ब्लड बॉर्न पैथोजन एंड कंटामिनेटेड वाटर etc। पर्सनल फैक्टर या पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल फैक्टर्स या पर्सनल प्रोटेक्शन यानी फिटनेस, स्टेट ऑफ हेल्थ, लैक ऑफ पीपीएच और फेलियर ऑफ पीपीएच etc। साउंड। साउंड यानी इक्विपमेंट नॉइज, इम्पैक्ट नॉइज, वाइब्रेशन, हाई प्रेशर रिलीज एंड द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज टू कम्युनिकेशन etc। कॉज ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के दौरान ऑक्सीजन डिफिशियंसी के क्या क्या कारण होते हैं उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। कन्फाइंड स्पेस को इनर्ट गैस से पर्जिंग करने की वजह से इनर्ट गैस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है जिससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। भारी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्फाइंड स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाता है जिससे कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। सीवेज स्टोरेज टैंक तथा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं जिससे उस जगह में ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। क्लोज व्हीसल के अंदर रस्टिंग प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम होता है जिससे ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। प्लांट तथा मशीनरी के नज़दीक होने की वजह से एग्जॉस्ट फ्यूम्स कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रवेश करता है जिसके वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल 19.5% से कम हो तो उसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी माना जाता है तथा यदि ऑक्सीजन लेवल 23.5%
हो या उससे ज़्यादा हो तो उसे ऑक्सीजन इनरिचमेंट माना जाता है। ऑक्सीजन इनरिचमेंट लोकेशन या कंट्री वाइज अलग हो सकता है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से सफोकेशन हो सकता है। एक ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर हो सकता है जब ऑक्सीजन लेवल 19.5% से कम हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर इनर्ट गैस मौजूद हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर फ्लेमेबल गैस मौजूद हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर टॉक्सिक गैस या वेपर मौजूद हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स के ब्रीथिंग की वजह से भी ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। अब हम ऑक्सीजन डिफिशियंसी या ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से हमारे शरीर पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। 20.8% नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल, 19.5% मिनिमम एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन लेवल, 15 to 19.9% डिक्रीज एबिलिटी टू वर्क एक्टिवली, इम्पेयर्स कोऑर्डिनेशन। अर्ली सिम्टम्स 12 to 15% रेस्पिरेशन इंक्रीज, पुअर जजमेंट, 10 to 12% respiration increase, lip turn blue, 8 to 10% mental failure, fainting, nausea, vomiting, unconsciousness, 6 to 8%, 8 minutes fatal, 6 minutes 50% fatal, 4 to 5 minutes possible recovery, 4 to 6% coma in 40 seconds or death। कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स कंट्रोल मेजर्स। अब हम कन्फाइंड स्पेस में काम करने के समय कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको कैसे कंट्रोल करें या हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर्स उनको कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करना चाहिए उसके विषय में डिस्कस करेंगे। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैलिड वर्क परमिट है या नहीं। वर्क स्टार्ट करने से पहले सभी टीम मेंबर्स के साथ टूल बॉक्स मीटिंग करनी चाहिए। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे 10 होल वॉचर को डिप्लॉय करना चाहिए तथा जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं उनका लॉग शीट पे एंट्री होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री से पहले तथा काम के दौरान एवरी 2 आवर्स पे या एज पर रिक्वायरमेंट गैस टेस्टिंग करना चाहिए। गैस टेस्ट हमेशा ऑथराइज गैस टेस्टर के द्वारा होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर मूविंग पार्ट्स तथा उससे कनेक्टेड पाइपलाइंस को आइसोलेट कर देनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस वर्क में जितने भी वर्कर्स या एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं उनको कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग देनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री से 24 आवर्स पहले उसे फ्लश्ड या पर्ग या वेंटिलेट कर देनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के समय कन्फाइंड स्पेस के पास वार्निंग साइन तथा बैरिकेडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार टेम्परेचर तथा वाइब्रेशन मॉनिटर करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के लिए प्रॉपर एंट्री तथा एग्जिट प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर सफिशिएंट वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये वेंटिलेशन नेचुरल या मैकेनिकल यानी एग्जिस्ट फैन या ब्लोअर के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। कन्फाइंड स्पेस वर्क में जो भी पर्सन इन्वॉल्व हो वह मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी वह फिजिकली फिट हो तथा उसको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे वर्टिगो या क्लस्ट्रोफोबिया etc न हो। कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले सभी पर्सन्स को प्रॉपर पीपीई प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी सिंगल पर्सन को नहीं भेजनी चाहिए तथा हमेशा बॉडी सिस्टम का पालन करना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के समय रेस्क्यू अरेंजमेंट होनी चाहिए। प्रिपरेशन फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री से पहले कुछ जनरल रिक्वायरमेंट हैं जिन्हें पूरा करने चाहिए। पॉजिटिव आइसोलेशन फॉर व्हीकल्स, डॉक्यूमेंटेशन यदि रिक्वायर्ड हो तो, क्लीनिंग एंड पर्गिंग। कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने से पहले उसे क्लीन या पर्ग कर देनी चाहिए। एटमॉस्फेयर टेस्ट करनी चाहिए कि कोई भी टॉक्सिक गैस तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर नहीं है या कहीं ऑक्सीजन डिफिशियंसी या इनरिचमेंट तो नहीं है। रिक्वायर्ड पीपीई प्रोवाइड करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के परमिट के लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स ले लेनी चाहिए। प्रोसीजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्क परमिट लेनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करना चाहिए जो एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल तथा ट्रेंड हो। अटेंडेंट या स्टैंड बाई पर्सन को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जैसे पोर्टेबल रेडियो या मोबाइल टेस्ट कर लेनी चाहिए कि वो काम कर रहा है या नहीं। इमरजेंसी रिस्पांस रेस्क्यू ड्रिल कंडक्ट करनी चाहिए जिससे इमरजेंसी रिस्पांस टीम की इफेक्टिवनेस का पता चल सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
अब हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के समय किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके विषय में डिस्कस करेंगे। सुपरवाइजर को यह इंश्योर करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने वाले लोगों को एडेक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है या नहीं, तथा एडेक्वेट लॉक आउट एंड टैग आउट को वेरीफाई करना चाहिए, तथा यह इंश्योर करना चाहिए कि सभी हजार्ड सिक्योरली आइसोलेट किए जा चुके हैं। कन्फाइंड स्पेस के एक्सेस को कंट्रोल करने में होल वॉचर को सपोर्ट करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि रेस्क्यू सर्विस कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले अवेलेबल है कि नहीं। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस क्लोज करने से पहले सभी वर्कर्स बाहर आ गए हैं कि नहीं। होल वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंदर काम करने वालों को काम करने के समय मॉनिटर करना तथा एंट्री या एग्जिट के समय लॉग शीट में उनका डिटेल्स एंट्री करना तथा एंट्री या एग्जिट के समय उनका सुरक्षा सुनिश्चित करना। यदि कन्फाइंड स्पेस के अंदर पर्सन काम कर रहे हो तो कभी भी होल वॉचर को वहाँ से दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए। यदि कोई इमरजेंसी या ज़्यादा ज़रूरी हो तो दूसरा टेंट होल वॉचर के आने से पहले उसको उस जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के एक्सेस को कंट्रोल करना चाहिए। यदि इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो मदद करनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के अंदर या आसपास के हजार्ड्स को एसेस करना चाहिए तथा यदि ज़रूरी हो तो एक्शन लेनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस वर्क के दौरान एयर टेस्ट तथा एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड रखनी चाहिए। इंटेंट, यदि अटेंडेंट या होल वॉचर बाहर आने के लिए बोलता है तो बिना कोई प्रश्न किए तुरंत बाहर आ जानी चाहिए। उस जॉब के लिए जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो जॉब करना है उसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उस जॉब के लिए जो भी प्रोसीजर अप्लाई होने हैं उसके विषय में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब भी ज़रूरी हो ज़रूरी पीपीई का प्रयोग करना चाहिए। बिना कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। यदि आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है तो आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।